रिवायत से बात जल्दी समझ आ जाएगी। ये हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये वाकया सुनाया। हदीस पाक का खुलासा है कि एक औरत थी, खाना खा रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी ने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने दे दो। औरत खाते खाते हाथ रोकती है और वो निवाला जो है ना, उसने अपने बच्चों को कहा जाके ये फकीर को दे दो, अपने हिस्से का खाना उसे दे दी। थोड़े अरसे बाद उस औरत का बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को लेकर कहीं जा रही थी तो अब उस छोटे से बच्चे को भेड़िया आया, औरत के हाथ से छीन कर भागने लगा। अब माँ का क्या हाल होगा कि छोटा बच्चा उसे भेड़िया लेकर भागने लगे। मैं हदीस पाक सुना रहा हूं। वो औरत चीखने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ इस भेड़िए के मुंह से बच्चा छीनो और उस औरत को देकर आओ और उसको कह देना निवाले के बदले निवाला हो गया। बड़ी गहरी बात है ये। उस औरत ने अपने मुंह का निवाला अल्लाह की राह में दिया, अल्लाह ने भेड़िए के मुंह का निवाला यानी इसके बच्चे को छीन कर इसे वापस लौटा दिया। चाहते हो ना तुम्हारे बच्चे खैर से रहें? अब ये जैसे शादी हो रही है, ये मशवरा है मेरा, अगर घर में शादी हो ना, कुछ और लोगों का भला कर दिया करो। हो सके तो किसी गरीब की भी शादी करा दिया करो, उसकी मदद कर दो, उसका घर खुशहाल रहेगा, उसकी बरकत से आपका बच्चे खुशहाल रहेंगे, आपके बच्चों को नजरे बद नहीं लगेगी। मगर आज लोग करते क्या है, अपनी शादी में इतना तफाखुर, अपनी शादी में इतना फख्र, इतना गुरूर, इतना दिखलावा कि अगले गरीब लोग उनका दिल ही हो जाए कि हम तो कभी नहीं कर सकते अपने बच्चों की इतनी शादी। उल्टा लोगों के दिल दुखाकर अपनी शादियां करते हैं, शादी के अंदर इतने गुनाह करते हैं कि अल्लाह को नाराज कर लेते हैं। अच्छा, गुनाह करके रब को भी नाराज कर रहे हैं और धूम धड़क्का और अजीब अजीब मामलात करके अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले वालों को भी तकलीफ में डाल देते हैं। वो शादी किस काम की कि आप तो खुश हो रहे हैं, आपके पड़ोसी परेशान हैं, आप तो खुश हो रहे हैं, खुशी देने वाला रब ही नाराज है। ना ना ना, जिंदगी का फार्मूला ये रखना कि जब भी खुशी बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा कि मैं भी खुश, मेरे दोस्त भी खुश, मेरे पड़ोसी भी खुश और खुशी देने वाला मेरा मौला भी मुझसे राजी। फिर देखो आपकी खुशी कैसे बढ़ती है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। तो बलम बिन बाउरा टक्कर लेने चला था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, बर्बाद हो गया, ईमान भी चला गया। हमेशा एक बात याद रखनी है। दूसरी दौरान बयान मैंने बड़ी अहम बात को टच तो कर लिया है कि लालच बुरी बला जो कहते हैं ना, वाकई अगर लालच गुनाह की हो जाए, हाँ इस्लाम में कुछ लालच, ये एक बात पहले टेक्निकली समझ, हम लालच से बच नहीं सकते। ये दिल जो है ना, ये लालच के फंदे में है। इंसान को बनाया ऐसे गया है कि वो लालच उसके अंदर होती है। अब उसको मोल्ड करना है, उसको मॉडिफाई करना है, यानी अच्छी लालच की तरफ चले जाएं। अब आप कहेंगे यार लालच भी अच्छी होती है। जी हाँ, अच्छी लालच और बड़ी महमूद है, वो बड़ी पसंदीदा है। और वो हिर्स क्या है? वो लालच है नेकियों की लालच, जो हमारे औलिया में थी, हमारे सहाबा में थी। अल्लाह अकबर, कैसी लालच थी। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कोई है जिसने आज रोजा रखा हो? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो, हुज़ूर मैंने रोजा रखा है। कोई है जिसने आज किसी मरीज की इयादत की हो? कहते हुज़ूर आज मैंने मरीज की इयादत भी की। सरकार ने फरमाया, कोई है जिसने आज जो है वो किसी गरीब को खाना खिलाया? अब कहते हुज़ूर आज मैंने गरीब को खाना भी खिलाया। कोई है जिसने जनाजा पढ़ा है? कहते हुज़ूर आज मैंने जनाजा भी पढ़ा। ये क्या था? इतनी नेकियां, सारी नेकियां करनी है। कैसी हिर्स थी। आज हमें पता चले कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, यार जल्दी से ले लो, कोई और ले जाएगा, बड़ी जबरदस्त स्कीम है, फौरन ले लो। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए रात लाइनें लगती हैं, कुरानदाजी होती है, लालच है ना पैसे कमाने की। आओ मैं बताता हूं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिलियनर थे, गरीब आदमी नहीं थे, मगर उनका माइंडसेट देखो, उनको कैसी हिर्स थी नेकियों की। एक बार क्या हुआ, मदीना मुनव्वरा में खाने की कमी हो गई, कहत आ गया। अब जब कहत आ जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो अब तो लोग क्या कहते हैं, भाई जमा कर लो, बहुत महंगा बिकेगा। आजकल डॉलर जमा कर रहे हैं जैसे लोग हैं, तो महंगा किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जमा कर रहे हैं। तो ये करने से फायदा नहीं होता, उल्टा लॉस ही होता है। हमारी इकोनॉमी, हमारे मामला, मुल्क को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब सुनो, हजरत उस्मान गनी के उस प्रॉब्लम में कि जब लोग भूखे हैं, बहुत बड़ा लश्कर, एक रिवायत के मुताबिक 100 ऊंट, एक रिवायत के मुताबिक 1000 ऊंट आ गए और सारे के सारे गल्ले से लदे हुए। यानी आप यूं समझे पूरी मार्केट में अनाज ना हो, किसी के 100 ट्रक आ जाए। अब तो उसके मजे हैं ना, जिस रेट पे बेचना है बेचो, मिनोपली हो गई ना, जो रेट होगा वो बिकेगा। सारे मदीने के ताजिर पहुंच गए हजरत उस्मान गनी के पास, कहा हजरत ये माल हमें चाहिए, आजकल तो बहुत ज़रूरत है। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, सारे ताजिर मेरे घर में आ जाओ। सब ड्राइंग रूम में जैसे हम बिठाते हैं ना मीटिंग करने, आपने अपने घर में बिठा लिया। कहा बताओ कितने में चाहिए? कहा हुजूर आप 10 के 12 ले लें, 20% प्रॉफिट ले लें। आपने कहा नहीं, मुझे इससे ज़्यादा मिल रहे हैं। कहा 13 ले लें, 14 ले लें, 15 ले लें। वो ऑफर बढ़ाते गए। हजरत उस्मान गनी ने कहा मुझे इससे ज़्यादा मिल रहे हैं। कहा हजरत इससे ज़्यादा दे कौन रहा है? सारे मदीने के ताजिर तो इधर ही बैठे हैं, जितने व्यापारी आपके घर में बैठे, हमसे ज़्यादा ऑफर कौन दे रहा? सुनो क्या दिमाग था, लालच थी पैसे कमाने की नहीं,
کہتے ہیں مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے, کوئی ہے جو مجھے اس سے زیادہ دے؟ کہا حضرت 1:10 کون دے سکتا ہے؟ کہا میرے رب کے وعدے ہیں. سنو, یہ سارا غلہ آج میں اللہ کی راہ میں اہل مدینہ پر خیرات کرتا ہوں, جاؤ اور مدینے کے لوگوں کو بانٹ دو. لالچ تھی نا, مگر کیسی تھی, اور نیکیاں کمانی, جنت کمانی ہے. اللہ کرے کہ ان بزرگوں کا صدقہ نصیب ہو جائے. تو ہمیں شیطان کی ان واروں سے بچنا ہے, اور کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کرو. ارے میں بڑا نیک, میں بڑا نمازی, بس 2-4 دوست شراب پیتے ہیں, 2-4 دوست جوا کھیلتے ہیں, وہ بری باتیں کرتے, میں نہیں کرتا, میں بڑا پکا ہوں بھائی, میں جاتا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا. بلم بن باورا مستجاب الدعوات, عرش اعظم دیکھنے والا, ایسے تو نہیں ہو نا. اس کا حال دیکھو کہ بے ایمان ہو کر مرا. روایتوں میں آتا ہے بلم بن باورا کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ایمان کی حفاظت جو ہے نا, یہ آخری دم تک فکر رکھنی ہے. ایمان چھن سکتا ہے, ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ غیر مسلم تو مسلمان ہوگا, مسلمان غیر مسلم نہیں ہو سکتا. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے. اب آؤ اس بیان کا ایک اور پہلو, پھر میں انشاءاللہ اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں, کہ سامنے والے لشکر میں کون تھے؟ اللہ کے نبی. کون تھے؟ فرشتے, مومنین. مگر اتنے نورانی لشکر کا حال کیا ہوا؟ ایک بدکاری, ایک بے حیائی, اس کی نحوست وہ آئی کہ طاعون کی وبا پھیلی اور سارا لشکر برباد. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے معاشرے میں کون سی برائی ہے جو نہیں ہو رہی؟ بدکاری کتنی عام ہے, بے حیائی کتنی عام ہے, کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ میں یقین کریں اگر آپ پرانی واقعات پڑھیں نا, تو بندہ اللہ کا شکر ہی ساری زندگی ادا کرتا رہے کہ یا اللہ پچھلی قوموں نے ایک گناہ کیا, برباد کر دیے گئے, یہ بندر کیوں بنے تھے؟ ایکا میں رہنے والے جو لوگ تھے, قرآنی واقعہ ہے نا, کہ اللہ کی بات نہیں مانی, ہیرا ایسا جھوٹا نکالا, اللہ نے منع فرمایا تھا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی, انہوں نے مچھلیاں پکڑ لی, ایک نافرمانی کی 12,000 لوگ بندر بنا دیے گئے. ادھر تو صبح شام نافرمانیاں ہو رہی ہیں. یعنی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی ہے اس قوم پر, اس امت پر کہ عذاب نہیں آ رہا, ورنہ نہ جانے کتنوں کے چہرے بدلے ہوئے ہوتے, کبھی آگ برس رہی ہوتی, کبھی زلزلہ آ رہا ہوتا, کبھی جناب اللہ نہ کرے کیا آفت آ رہی ہوتی. یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر احسان ہے. مگر یاد رکھنا, ایک دن تو جواب دینا پڑے گا نا. جو حرام کام کر رہا ہے, حرام روزی کما رہا ہے, جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.